नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और विक 86M के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है वो है हाउ टू राइड अ बाइक और ये मैं बेसिक ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा कि कैसे बाइक चलाते हैं। तो दोस्तों, बाइक चलाने को सीखने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ है कि जब भी आप बाइक चलाना सीखोगे तो आप प्लीज़ लर्निंग लाइसेंस ले करके फिर बाद में आप बाइक सीखिए और फिर उसके बाद में जाकर आप पक्का लाइसेंस ले सकते हो। फिर इसके लिए मिनिमम उम्र है 18 साल और लर्निंग लाइसेंस के लिए जो मिनिमम एज है वो है 16 ईयर्स। तो ये आप सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस लीजिए, उसके बाद ही सीखना। सेकंड चीज़, जब भी आप बाइक चलाओगे तो आप हमेशा हेलमेट पहनना, ये हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अगर 2 लोग बाइक पर है तो 2 हेलमेट लेना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, आप हमेशा इंश्योरेंस का जो पेपर्स है वो हमेशा साथ में कैरी करें आपके बाइक के साथ। और चौथी चीज़, हमेशा हर 6 महीने में आपको PUC जो है वो रिन्यू करना है और उसको साथ में कैरी करना है। तो लाइसेंस, हेलमेट, PUC और इंश्योरेंस, 4 चीज़ें आप हमेशा साथ में रखना जब भी आप बाइक पर रहोगे तब, ठीक है। सो दोस्तों, बाइक सीखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से साइकिल या स्कूटी सीख लें। साइकिल और स्कूटी में क्या होता है कि जो कंट्रोल्स होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे कि स्कूटी में तो आपको पता है कि सिर्फ आपको बैलेंस करना है और रेस पे कंट्रोल करना है, और साइकिल में तो मतलब पेडल पे और आपका जो बैलेंस है उस पर कंट्रोल करना है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक्सेलरेटर, रेस को कंट्रोल करना होता है, फिर उसके बाद में क्लच, गियर आपको संभालना होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले साइकिल या कम से कम स्कूटी सीख लें और फिर उसके बाद में आप फिर बाइक सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर जो आपका बैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर आप मतलब इफ़ेक्टिवली फिर बाद में क्लच और गियर पे ध्यान दे सकोगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक्स। सो बेसिकली दोस्तों, ये बाइक है मेरी और ये एवेंजर 220cc। यहाँ पर है बाइक की टाकी, ये है सीट, यहाँ पर पीछे रेस्ट है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर इंजन, यहाँ पे की, इसमें यहाँ पर की ऑन ऑफ की है और यहाँ पर जो की है वो हैंडल लॉक की है। तो ये है, यहाँ पर राइट साइड में नीचे ब्रेक, ठीक है, ये बम्पर है, ये साइलेंसर यहाँ पर, और टायर्स, ये फुटरेस्ट है यहाँ पर, और ये गियर है इधर, ये यहाँ पर रिज़र्व का कॉक है। और मतलब जो पेट्रोल है वो यहाँ से इंजन की तरफ नीचे जाता है, ये कंट्रोल करने के लिए होता है बेसिकली। इधर नीचे चोक है, चोक, और यहाँ पे ऑयल कूल्ड मैकेनिज़्म है इधर नीचे। ये बाइक का फीचर है, बाय द वे, सब बाइक में नहीं होता है। और ये आगे है हैंडल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट मूट है यहाँ पर, और ये राइट साइड में जो है वो एक्सेलरेटर है, इससे आप बाइक को रेस कर सकते हो। यहाँ पर आगे का ब्रेक राइट साइड में, ठीक है। और स्कूटी में यहाँ पर लेफ़्ट साइड में पीछे का ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पर बाइक में ये क्लच होगा। तो ये क्लच है। बेसिकली क्लच क्या करता है कि जब भी आप गियर चेंज करोगे, क्लच बेसिकली आपकी गाड़ी को न्यूट्रल में करता है, इतना आपको ध्यान करना है। लेकिन ये शॉर्टकट वाला न्यूट्रल है, जो लॉन्ग कट वाला न्यूट्रल है वो नीचे है, ठीक है। तो शॉर्टकट वाले न्यूट्रल में इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा गियर चेंज करने से पहले हमको गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में डालनी होती है। न्यूट्रल में मतलब नीचे वाला न्यूट्रल नहीं, ये ऊपर वाला क्लच वाला, जो आपकी इंजन को फ्री कर दे। हमेशा क्लच दबा के हमको गियर डालना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट से सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो नीचे गियर और ये क्लच का मैकेनिज़्म मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में यहाँ पर है स्पीडोमीटर, यहाँ पर है नीचे ट्रिपोमीटर, यहाँ से स्पीड दिखाता है ये, और इधर फ्यूल का मीटर है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर टर्निंग का इंडिकेटर है, इधर न्यूट्रल है, ठीक है। और ये फ्यूल का टैंक, यहाँ पे फ्यूल का चाबी। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया नीचे से, और देखिए यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर है इधर, ठीक है। और यहाँ पर है न्यूट्रल, अभी गाड़ी न्यूट्रल में। तो हमेशा बाइक स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो बाइक है वो आपकी न्यूट्रल में होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये कंफर्म हो गया, ये न्यूट्रल में। तो दोस्तों, राइट साइड में यहाँ पर जो एक्सेलरेटर है उसके बाजू में है इंजन ऑन ऑफ, ये है आगे का लाइट, हेडलाइट यहाँ पर, और ये है बाइक स्टार्ट करने के लिए इधर। और लेफ़्ट साइड में जो कंट्रोल्स है वो है
ये अपर डिपर बाइक का, अगर आप रात में बाइक चला रहे हो तो अपर डिपर यूज़ होता है। और फिर बाद में ये है लेफ़्ट इंडिकेटर और ये है राइट इंडिकेटर। तो लेफ़्ट जाने मुड़ने से पहले आपको लेफ़्ट देना है और फिर आपको टर्न मारने के बाद में फिर इसको एक बार दबाना है तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। और ये है हॉर्न, ठीक है। तो जब आप लेफ़्ट इंडिकेटर करोगे तो आप देख सकते हो कि लेफ़्ट का सिग्नल है वो चालू हो गया है। और राइट, ये जो मुझे लेफ़्ट मुड़ना है, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर वापस राइट। देखिए, तो ये दो आगे पीछे के इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए न्यूट्रल में है और ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए बस आपको स्टार्ट देना है और धीरे से रेस देना है। सबसे पहले चेक कीजिए कि ये इंजन ऑफ तो नहीं है। इंजन ऑन किया और फिर ठीक है। तो दोस्तों ये है गियर। और कोई भी बाइक सीखने से पहले आप उसका गियर शिफ्ट पैटर्न चेक करिए, क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है इंडिया में कि 150 सीसी के ऊपर की जो बाइक्स है, जैसे कि पल्सर हो गया, फिर ये एवेंजर हो गया, या फिर KTM ड्यूक, बुलेट वगैरह, वो सब उसमें 5 स्पीड गियर का पैटर्न होता है, जिसका एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे दूंगा। जनरली क्या होता है कि एक स्टिकर लगा होता है यहाँ पर, लेकिन ये एवेंजर में नहीं है, कि वो इंडिकेट करता है कि गियर शिफ्ट पैटर्न कैसे होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ इसका कैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल यहाँ पर है, तो जब भी आपको फर्स्ट गियर डालना होगा तो आपको इसको नीचे शिफ्ट करना होगा, मतलब फर्स्ट गियर नीचे, उसके बाद में सेकेंड गियर ऊपर, उसके ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें 6 नहीं है, लेकिन इसमें 5 गियर्स का ही है, ये 5 स्पीड गियर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट गियर में डालने के लिए हम लोग को ये एज़ पर गियर शिफ्ट पैटर्न ये नीचे होगा, तो फर्स्ट गियर, ठीक है। उसके बाद में अभी आपको लगेगा कि फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए आपको 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी आपको ऐसे लगता होगा, लेकिन एक्चुअली वैसे नहीं होता, क्योंकि ये जो गियर का सिस्टम है उसमें इनबिल्ट ऐसे है कि जब भी आप फर्स्ट से सेकंड पे शिफ्ट करोगे तो सिर्फ आपको एक ही बार चेंज करना होता है। ये मतलब ये आप एक बार दबाओगे तो 1 से 2 चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इनका सिस्टम ही है। अगर आपने 2 बार कर दिया, आपको लगेगा कि न्यूट्रल के लिए एक और सेकंड के लिए एक, तो फिर वो डायरेक्ट थर्ड गियर में चला जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल को कंसिडर नहीं करता फर्स्ट से सेकंड पे जब आप जाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये हो गया फर्स्ट चालू गाड़ी में, और सेकंड डालना होगा तो आपको यहाँ से एक ही बार करना है, तो ये सेकंड हो जाएगा। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और धीरे से ऊपर ढकलोगे तो न्यूट्रल हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका एक मैकेनिज़्म है। और जो हल्की फुल्की बाइक्स होती है, फॉर एग्जांपल 100 सीसी या फिर ऐसे कुछ, तो उसमें जो होंडा का जो पैटर्न है, मतलब हीरो होंडा का, उसका ऐसे है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। जनरली 4 गियर ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और जो बजाज डिस्कवर में है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे है। तो ये इसका पैटर्न होता है अलग अलग इसका। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हीरो होंडा के बाइक्स पे सीखिए, क्योंकि इसका और उसका पैटर्न लगभग सेम ही है। तो फिर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो इसमें भी सेम है, और हीरो होंडा की जो बाइक्स है उसमें भी सेम है। तो इसका फ़ायदा हो सकता है आपको अगर आप हीरो होंडा के बाइक्स पे सीखोगे तो। ये जो ट्यूटोरियल है मैं उसको 2 फेज़ में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट फेज़ में आप सीखेंगे कि आपको कम से कम इसके लिए 1 या 2 हफ्ता देना चाहिए कि आपको बाइक को गियर में, फर्स्ट गियर में उठाना कैसे मतलब पिकअप कैसे लेना है। फर्स्ट टाइम बाइक को उठाए तो आपको न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में उठाना है इसको। जब आप फर्स्ट गियर डालोगे, ठीक है, तो आपको फिर फर्स्ट गियर के टाइम पर आपको धीरे धीरे से क्लच छोड़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो आपको न्यूट्रल करता है। अगर आपने इसको दबा दिया तो आपकी जो इंजन है वो न्यूट्रल हो गया टेम्पररीली, ठीक है, ताकि आप बीच में से गियर चेंज कर सको। तो जब हम लोग पिकअप लेंगे तभी हम लोग को चाहिए कि हम न्यूट्रल से निकल के गियर में आए। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे से फिर हम छोड़ेंगे ना, तो ये धीरे धीरे से इंजन को गियर में डालता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे से आप क्लच छोड़ोगे, इंजन गियर में धीरे धीरे से बैठता जाएगा, और फिर आपको
आपकी जो बाइक है वो धीरे धीरे से फिर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी आगे की तरफ। ओके, तो ये मैकेनिज़्म है इसका। जब आप फर्स्ट से सेकंड गियर में डालोगे तो आपको, ये फर्स्ट है तो आपको धीरे धीरे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डाल कर ऐसे छोड़ भी सकते हो सीधा, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट गियर में आपको धीरे धीरे से छोड़ना है जब भी पिकअप लेते वक्त, और सेकंड गियर, फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए आपको पूरा छोड़ सकते हो आप, सेकंड से थर्ड के लिए भी आप पूरा छोड़ सकते हो। तो बेसिकली इसमें 5 स्पीड गियर्स है, और मैं आपको फिर अभी बताऊंगा कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल के लिए। और इस वीडियो में, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको फर्स्ट गियर और सेकंड गियर के बारे में बताऊंगा, पिकअप के बारे में, और बाद में फिर एडवांस स्टेज में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर के बारे में बात करेंगे। वो एकदम छोटा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग को सीखना है पिकअप। तो पिकअप के लिए ऑब्वियसली आपको बाइक चालू करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले तो चेक करना है कि बाइक न्यूट्रल पे है या नहीं। अगर नहीं होगी तो उसको न्यूट्रल कर देना, और उसके बाद में ये इंजन ऑन ऑफ है कि नहीं चेक करना। और तीसरी चीज़ आप चेक करना कि पेट्रोल का फ़्लो किस पर है यहाँ पर। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो ऑफ़ करके जाते हैं पेट्रोल ऐसे, और फिर बाद में फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती, या फिर बाइक थोड़ा सा आगे जाने के बाद धक्के खा के रुक जाती है। तो इसके लिए ऑन कर लेना इसको, या फिर रिजर्व में करना, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेट्रोल इन द टैंक। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया मैंने। मिरर एडजस्ट कर लेना, आपको पीछे का दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम डालेंगे दोस्तों फर्स्ट गियर, और हम लोग अभी पिकअप लेंगे। तो दोस्तों पिकअप लेने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर के लिए हम लोग, जैसे अपना गियर का पैटर्न है उसमें ये हो गया फर्स्ट गियर। अभी ये गाड़ी न्यूट्रल से हट चुकी है, मतलब गियर गिर गया है। तो हम लोग को धीरे धीरे से इसको छोड़ना है और फिर इसको चलाना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मेरे पैर दोनों नीचे है, ठीक है, और मैं धीरे धीरे से अभी क्लच को छोड़ूंगा और ये गाड़ी आगे फिर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं हल्का सा रेस भी दूंगा, ताकि गाड़ी आगे जाके धक्के खा के बंद ना हो रहे। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप रेस दोगे ना रेस, तो आपको ज़ोर से ऐसे रेस नहीं देना है। अगर आपने ज़ोर से रेस दी, क्योंकि इसमें पावर भी ज़्यादा है, तो आपका जो कंट्रोल है वो बाइक से हट सकता है। इसके लिए आपको रेस जो है वो एक जैसा रखना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना, आप लर्निंग फेज़ में हो रहोगे तो आगे का ब्रेक इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आगे डिस्क ब्रेक है और ये बारिश का सीज़न है। टर्न मारते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे का ब्रेक यूज़ नहीं करना है। तो इससे दूर रहिए स्टार्टिंग के लिए। हम लोग सिर्फ नीचे का ब्रेक यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट गियर हम धीरे से अभी क्लच को छोड़ेंगे। देखिए, जब मैं क्लच को छोड़ना स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी धीरे धीरे आगे मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हल्का सा रेस, देखिए, ठीक है। अभी ये मूव होना स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा पिकअप हो गया। मेरे पैर अभी ज़मीन पे है, मैंने कुछ किया नहीं है, और मैं अभी क्लच को पूरा छोड़ दूंगा। अभी देखिए मैंने क्लच को पूरा छोड़ दिया है, लेकिन मेरा जो रेस है वो मैंने एक जैसा ही रखा है, ठीक है। आप किसी जानकार को आपके पीछे बिठाना ज़रूर, जब भी आप सीखते रहोगे। और ये अभी हो गया पिकअप के बारे में, ठीक है। ये मैंने परफेक्ट पिकअप ले लिया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब अगर मैं रेस पे कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ऐसे होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको रेस को एक जैसा पकड़ना है और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको सिर्फ कॉन्शियसली याद रखना है कि आपको रेस को ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसको सीखने के लिए आपको करीब 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है। आप डरना नहीं और कॉन्फिडेंस नहीं खोना, ठीक है। तो हम लोग टर्न मार लेते हैं अभी दोस्तों। फिर एक बार स्टार्ट करेंगे फर्स्ट गियर, धीरे धीरे से क्लच छोड़ेंगे, हल्का सा रेस, धीरे धीरे से क्लच छोड़ना, और ये मूव होना स्टार्ट होने के बाद में ये बाइक चल रही है नीचे, मेरे दोनों पैर अभी भी नीचे है और मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये फेज से हो जाएंगे तभी आपको क्या करना है, सेकंड गियर डालना है। तो सेकंड गियर डालने के लिए हल्का सा रेस देना, और जब इंजन ज़्यादा आवाज़ करने लगे तभी समझ जाना कि गियर चेंज का टाइम आ गया है। देखिए अब ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया मैंने, क्लच दबाया, सेकंड गियर ऊपर, मैंने क्लच को छोड़ दिया पूरा एक साथ। धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये हो गया सेकंड गियर। और आप इसकी प्रैक्टिस थोड़े दिन करना, मतलब आपको एक फेयरली अंदाज़ आ जाएगा कि आगे क्या करना है। फिर अगर रोकना हो तो वापस से मुझे
क्लच दबाया मैंने और धीरे धीरे से मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे से ब्रेक दबाया मैंने और ये रुक गया। सिर्फ पीछे का ब्रेक यूज़ करना स्टार्टिंग में, आगे का भी यूज़ नहीं करना। तो एक बार फिर से एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे। ऐसे खुले जगह पे आना, यहाँ पर बाजू में एक कब्रिस्तान है, तो ऐसे खुले जगह पर आप इसको कर सकते हो। तो टर्न ले लेते हैं इसको। पूरा बैलेंस का एक्चुअली गेम है, और बैलेंस आपको एक बार आ गया उसके बाद में फिर आप गियर को कंट्रोल और रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर मैंने डाला हुआ है, क्लच, ठीक है, ये हो गया। ये नॉर्मल ऐसे चलते हैं। रेस दिया मैंने, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे गियर आपको चेंज करना है। जैसे स्पीड कम होगा वैसे गियर आप उतारते जाना। अभी हम थर्ड पे ही चल रहे हैं क्योंकि रास्ता ऊपर खापड़ है, और चलते जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि स्पीड कम करना है तो मैं गियर चेंज कर लूँगा थर्ड से सेकंड वापस। सेकंड गियर पे है गाड़ी और चलेंगे, ठीक है। और अब मैं रोक दूंगा इसको साइड में, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब वापस हमको न्यूट्रल करना है, तो फर्स्ट गियर में अभी इसको धीरे से ऊपर करेंगे और ये न्यूट्रल हो गई है, देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल। सेकंड पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल के लिए आप सब्सक्राइब रहिए मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर मेरी उंगली के यहाँ पर एक गोल आएगा, उसको क्लिक करना, तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।